हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का 17 जुलाई का एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन का जो नोटिफिकेशन आया है उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन में आया था, In pursuance of the UGC guidelines dated 29th April 2020, UGC revised guidelines dated 6th July 2020 and UGC standard operating procedure dated 8th July 2020. This is for information of all concerned that in the greater interest of the students' academic progression, career prospects and completion of courses, the Dibrugarh University has initiated for an exclusive and student-friendly examination procedure. इस बात को आप लोग मार्क करके रखिएगा। ठीक है, इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। टू बिगिन विथ वी शैल स्टार्ट द फॉर्म फिल अप प्रोसेस ऑफ ऑल द इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर का मतलब सेकेंड, फोर्थ, सिक्स तीनों हो गया। फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020 थ्रू ऑनलाइन मोड इन ऑर्डर टू इंश्योर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेमेस्टर for further necessary arrangement following government protocols guidelines related to COVID-19 pandemic. The details of online examination form will be available in the university's website shortly. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो इवेंट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उन सब का एग्जामिनेशन फॉर्म अगस्त का फर्स्ट वीक में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी बताया गया है कि जो यूजीसी का गाइडलाइंस है 29 अप्रैल का और 6 जुलाई का, और एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का गाइडलाइंस आया था 8 जुलाई का, उसके रेफरेंस में ये हम लोग नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि जो यूजीसी का 3 गाइडलाइन है उसमें आखिर लिखा क्या गया था। सबसे पहला जो 8 जुलाई का गाइडलाइंस आया था उसमें 2 मेन बात बोला गया था। पहला जो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर के पहले कंडक्ट कर लेना है। ठीक है, और एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा, ठीक है, डिसइंफेक्ट एरिया को कैसे किया जाएगा, साफ़ सफाई कैसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मेनली बताया गया था। तो 8 जुलाई का जो नोटिफिकेशन है उसमें मेनली साफ़ सफाई के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन था, और 30 सितंबर के पहले 6 सेम का एग्ज़ाम करवा लेना उसके बारे में बोला गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड नोटिफिकेशन जो 6 जुलाई को यूजीसी ने इशू किया था। ठीक है, यूजीसी ने इसमें मेनली 3 बात बोला था। पहला तो वही बात कि 6 सेम का एग्ज़ाम 30 सितंबर के पहले कंडक्ट करवा लेना है। ठीक है, दूसरा जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सब पे वही गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा जो 29 अप्रैल को इशू किया गया था। मतलब सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए कोई भी नया गाइडलाइन इशू नहीं किया गया है। उन सब के लिए जो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइन इशू किया था वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और तीसरा बात, अगर एग्जामिनेशन होगा तो ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड या दोनों का कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, ये 3 मेन बात 6 जुलाई का गाइडलाइंस में बताया गया था। ठीक है, 6 जुलाई हो चाहे 8 जुलाई गाइडलाइंस में मेनली फोकस किया गया था फाइनल ईयर का स्टूडेंट के ऊपर, उन सब के लिए मेनली गाइडलाइन इशू किया गया था। और जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए जो गाइडलाइन इशू किया गया था वो 29 अप्रैल को ही इशू कर दिया गया था। उसके बाद कोई फर्दर चेंजेस उसमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 29 अप्रैल को यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए क्या कहा था। ठीक है, सबसे पहला बात ये कहा था यूजीसी ने कि सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगे, सिचुएशन का रिव्यू करेंगे कि सिचुएशन एग्ज़ाम लेने लायक है कि नहीं है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम लेने लायक है तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। 100 मार्क्स का जगह 50 मार्क्स का एग्ज़ाम ले सकता है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले सकता है, ये कहा गया था। ठीक है, अगर एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है उन सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोशन का बेसिस होगा पास्ट एग्ज़ाम का मार्क्स, और पास्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इंटरनल असेसमेंट का बेसिस में उन सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये गाइडलाइंस बताया गया था 29 अप्रैल को सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए। लेकिन जब से ये नोटिफिकेशन आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए हैं। जो स्टूडेंट मान के चल रहे थे कि उनका एग्ज़ाम तो श्योर है नहीं होगा, वो सब टेंशन में आ गए हैं और सबके अंदर दहशत फैल गया है कि अब तो एग्ज़ाम हो के रहेगा। ठीक है, अब हम इस नोटिफिकेशन का मतलब ठीक से बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक लाइन, टू बिगिन विथ वी शैल स्टार्ट द फॉर्म फिलअप प्रोसेस ऑफ ऑल द इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन from the first week of
August 2020 through online mode in order to ensure the total number of students in each semester for further necessary arrangement following government protocols and guidelines related to COVID-19। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन का मेन एम, पहला एम यूनिवर्सिटी का है कि जितने भी कॉलेज है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, उन सब के अंदर कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं ये यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज से कांटेक्ट करेगी और उनसे डिटेल लेगी कि जितने भी स्टूडेंट आप लोग का यहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है कोविड-19 को लेके उसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जगह है कि नहीं है, उतना फैसिलिटी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी नोटिफिकेशन दिया गया है या एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन करवाया जाए इसका पहला एम ये है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे एग्ज़ाम करवाने लायक कंडीशन है तो यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी सेकेंड और फोर्थ सेम का। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग श्योर हो जाए कि आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं होगा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे भी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि वैक्सीन आने वाला है तो हो सकता है अगस्त में वैक्सीन आ जाए। अगर अगस्त में वैक्सीन आ जाएगा तो सितंबर में एग्ज़ाम करवाने में यूनिवर्सिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी से आप लोग एकदम ध्यान रख लीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 100% श्योर मत हो जाए कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी एग्जामिनेशन का पहला स्टेज है, आप लोग को फॉर्म सबमिट करना है। इससे यूनिवर्सिटी को ये पता चल जाएगा कि कितने कॉलेज में कितना स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उस कॉलेज में पार्टिकुलर कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सिचुएशन है कि नहीं है। ठीक है, एक एक्चुअली ये सिचुएशन एनालिसिस हो रहा है जो 29 अप्रैल को यूजीसी ने अपना गाइडलाइंस में कहा था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पहले सिचुएशन देख ले, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लायक सिचुएशन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि एग्ज़ाम करवाने लायक प्रॉपर सिचुएशन है तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग फॉर्म भरिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और घर में जो अब तक निश्चिंत बैठे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अब उस बात को भूल जाइए, अब आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए और हम लोग का चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाले हैं, हम एक एक करके उसको अपडेट करते रहेंगे।